हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 4 के तीसरा का। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया देखिए। पूछा गया है कोलराउस नियम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है पेपर में। इसका एक अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे साथ बच्चों। क्या देखिए, किसी वैद्युत अपघट्य अनंत तनुता पर चालकता, ठीक है, इसके धनायन व ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक, अब आगे देखेंगे इसका सूत्र क्या होगा। देखो ये क्या है आपका, लिम्डा एम इनफाइनाइट बराबर एक्स इंटू लिम्डा ए वाई प्लस चार्ज और नॉट, यहाँ प्लस वाई लिम्डा नॉट बी एक्स माइनस आयन। ठीक है, देखिए जहाँ पर इसका नाम लिखा गया है कि लिम्डा नॉट ए वाई प्लस चार्ज और लिम्डा नॉट बी वाई बी एक्स माइनस चार्ज। ठीक है, यहाँ धन क्या होता है, धनायन है, और ऋण ऋणायन होता है। ये क्या है, मोलर चालकताएं हैं। ठीक है, ये भी मोलर चालकता है और ये भी मोलर चालकता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका अनुप्रयोग क्या होता है। इसका अनुप्रयोग देखिए, तो इसका उपयोगिता या अनुप्रयोग होता है पहला नंबर, दुर्बल अपघट्यों की मोलर चालकत्व की गणना की जा सकती है। कैसे, इसके आधार पर कि लिम्डा अल्फा एम और NH4OH, फिर कह रहा बराबर में लिम्डा अल्फा एम NH4Cl और प्लस लिम्डा अल्फा एम NaOH और माइनस लिम्डा अल्फा एम NaCl। इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए बच्चों, तीसरा के का हो गया। अब खा में क्या पूछा गया है, H2SO4 के कोई दो निर्जलीकारक गुण बताइए। मतलब कोई दो निर्जलीकारक गुण दे देना है हम लोग को रिएक्शन में। ठीक है, देखिए तो पहला हो जाएगा, एथिल एल्कोहल को जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एथीन बनता है और जल बनता है। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। देखिए C2H5OH होगा, गर्म अगर तो यहाँ से C2H4 आ जाएगा और यहाँ से H2 और O बाहर निकल जाएगा, जल बन जाएगा। ठीक है, दूसरा है ग्लूकोज से क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, 6 कार्बन बनेगा और 6 अणु जल बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। देखिए तीसरा गा, यहाँ बोला गया है फेरस सल्फेट विलयन तथा NH4 का होल ट्वाइस SO4 विलयन का 1:1 मोलर अनुपात है। ठीक है, के मिश्रण में Fe2+ चार्ज आयनों का परीक्षण देता है, परंतु कॉपर सल्फेट तथा विलयन जलीय अमोनिया NH3 का 1:4 मोलर अनुपात मिश्रण CO2+ आयनों का परीक्षण नहीं देता है। तो ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं। देखिए FeSO4 विलयन तथा NH4 का होल ट्वाइस और SO4 क्या है, मोहर लवण बनाता है जो कि द्विक लवण होता है। ठीक है, तो देखिए FeSO4 प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस जल। अब देखिए इनका नाम भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसे बोलते हैं फेरस सल्फेट, इसे बोलते हैं अमोनियम सल्फेट। अब क्या, जब ये क्रिया करेगा आपस में जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस और SO4 इंटू 6H2। वही क्या बच्चों, फेरस अमोनियम सल्फेट, या फिर बोलते हैं इसको मोहर लवण कहा जाता है। अब आगे देखेंगे, तो देखिए आगे क्या लिखा गया है, मोहर लवण जलीय विलयन Fe2+ चार्ज NH4+ चार्ज SO4 2- चार्ज आयन बनाता है और Fe2+ चार्ज आयन परीक्षण देता है। अब आगे देखना है जो दूसरा वाला बोला था, यहाँ से क्या है, सेकंड वाला, सेकंड केस। ठीक है, CuSO4 और प्लस NH3 का होल टेट्रा एक क्रिया करके क्या बनाएगा साथियों, CuSO4 का होल टेट्रा और बाहर SO4 बनाएगा, जिसे क्या बोलेंगे, सहसंयोजी यौगिक कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है कि CuNH3 का होल टेट्रा और पावर 2+ चार्ज जलीय विलयन में विघटित नहीं होता, मतलब ये टूटता ही नहीं है, और CO2+ चार्ज का परीक्षण देता। जब ये टूटेगा नहीं
जल में मिलेगा नहीं, विलय नहीं होगा, तो CO2+ चार्ज नहीं देगा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक बचता है। तो देखिए बच्चों, ये तीसरा घा लास्ट क्वेश्चन है आज टॉपिक का। अगले वीडियो हम लोग 4 वाला करेंगे, जो 4 नंबर स्टार्ट होगा। देखिए, कीटोन फेहलिंग विलयन तथा टालेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता, जबकि फ्रक्टोज कीटोन समूह होते हैं और होते हुए भी कर देते हैं, क्यों? तो देखिए, फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है, सही बात है। यह क्षार की उपस्थिति में ग्लूकोज में पुनर्विन्यास होता है, मतलब जो सिंगल बॉन्ड CHO होता है इसमें दोबारा जुड़ जाता है। यह इनोलाइजेशन क्रिया द्वारा होता है। ठीक, इसीलिए फ्रक्टोज कर पाता है और ग्लूकोज नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों, इस 4 का जो का दिख रहा है आपको, हम लोग इसी को हल करेंगे, 4 के का को। ठीक है, और जो बच्चा यहाँ तक देखा हो जरूर वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे कि उससे हर दिन नोटिफिकेशन मिल सके वीडियो का। जय हिंद, वंदे मातरम।